Hello guys, welcome. We are back with the analysis of the second day's play. Uh, you got to love Test cricket. That is the beauty of Test cricket. 90 overs, 6 घंटे का गेम होता है और it's so absorbing. मतलब you cannot just take your eyes off from the game. एक और ब्यूटीफुल डे टेस्ट क्रिकेट का. आज इंडिया ने बहुत अच्छा किया और एट द एंड ऑफ डे 2 the percentages that we have taken for yesterday's play, it was 60-40 in favor of Australia, but today we can say it is 70-30 in favor of India. कल इंडिया को पहला 1 घंटा थोड़ा रोक के खेलना पड़ेगा एंड देन वी कैन कंट्रोल द मैच. आज के दिन की बात करें तो जैसा हमने देखा था कि अगर पहला विकेट जल्दी गिरेगा तो वी कैन फोल्डिंग बाय 240 और 250 और ऐसे ही हुआ. फर्स्ट ओवर में ही अश्विन को बहुत अच्छी बॉल मिली कमिंस की एंड हमारी टीम 244 पे आउट हो गई. लास्ट 4 विकेट्स एडेड ओनली 11 रन्स. एंड हम कंपेयर करें ऑस्ट्रेलिया से, वो उनके लास्ट 3 विकेट दे हैव एडेड अराउंड 80. सो यहाँ पे मेरे को लगता है थोड़ा सा एटीट्यूड का भी इशू है. हमारे जो टेल एंडर हैं दे आर नॉट अप फॉर द ग्राइंडिंग वाइल बैटिंग एंड ऑजीज दे वैल्यू देयर विकेट. मतलब हमारे शमी और जो यादव हैं दे वर लुकिंग टू हिट एवरी बॉल, बट ऑस्ट्रेलिया के टेल एंडर्स दे वर मतलब वो बॉल मिल रही थी तभी वो मारने के लिए कोशिश कर रहे थे. फिर 244 was okay for the first wicket, but we could have added some more. And then when Australia started, हम देख सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया बहुत ज़्यादा डिफेंसिव था. हमने एक स्टैट भी देखा था कि पहले 10 ओवर के अंदर जो इंडिया ने पहले 10 ओवर डाले उसके अंदर सिर्फ एक बॉल थी जो स्टंप्स में हिट कर रही थी, बाकी सब बॉल्स स्टंप्स के बाहर थी. तो एक यहाँ पे होता है एक बैट्समैन, जैसे हम पृथ्वी शॉ को ले लें या अपना मयंक अग्रवाल है, इस एक बैट्समैन होता है जो अटैकिंग काइंड ऑफ अ प्लेयर. उधर उनके पास वार्नर नहीं है, तो विड्थ जो मिल रही है आपको उसका फ़ायदा उठाने के लिए. तो ऑस्ट्रेलिया ने बहुत ही डिफेंसिव खेला. वो बिल्कुल अपने शेल के अंदर थे. दे वर नॉट मूविंग द गेम. तो हमने बहुत अच्छी बॉलिंग करी. स्टार्ट जो पहले यादव से स्टार्ट कराया बुमराह के साथ, मतलब उन्होंने ऑस्ट्रेलिया डिफेंसिव थी तो वो इतने ज़्यादा थ्रेटनिंग नहीं लग रहे थे, बट ऑस्ट्रेलिया डिफेंसिव थी तो रन भी नहीं निकले. लेकिन जब शमी फर्स्ट चेंज पे शमी आया उसके बाद से एकदम मतलब इंडिया पेनिट्रेटिव लगी. बहुत टाइट और बहुत शार्प बॉलिंग करी शमी ने अपने फर्स्ट स्पेल में, तो थोड़ा प्रेशर बना और फिर विकेट्स मिले. वेड, मेरे को लगता है वेड को थोड़ा सा अटैक करना चाहिए था जब बॉल्स मिल रही थी उसको, बट यही होता है जब एस्टेब्लिश्ड बैट्समैन नहीं होते हैं तो वो थोड़े अपने शेल में होते हैं, थोड़ा सेफ खेलना चाहते हैं. मतलब अटैकिंग करते हुए कोई गलत शॉट खेला जाता है तो फिर मतलब मीडिया एंड पास प्लेयर्स थोड़ा हार्ड रहते हैं ऐसे प्लेयर्स के ऊपर. और बर्न्स अनलकी, आई वुड से अनलकी, बिकॉज जब तक हमारे पास प्रूफ नहीं आया था कि जो बॉल ट्रैकिंग का कि दैट बॉल वाज हिटिंग दी लेग स्टंप बहुत ज़रा था, तब तक यही था कि लेग स्टंप छोड़ेगा. लेकिन दैट्स हाउ इट गोज. एंड द बिगेस्ट वन स्मिथ, अश्विन ने स्टार्टिंग के अंदर बहुत अच्छी बॉलिंग करी, बहुत अच्छी बॉल करी. उसको बिल्कुल वो
जो अटैकिंग लाइन की हम बात कर रहे थे ऑफ स्टंप और ऑफ स्टंप के बाहर, वही उसने करा और उसी की वजह से उसको स्मिथ का विकेट मिला। वो पीरियड में बहुत अच्छी इंडिया ने बॉलिंग करी, लेकिन जब उन्होंने शुरू के 3-4 विकेट निकाल लिए तब मुझे लगता है उन्होंने थोड़ी इंटेंसिटी रहेगी, बट दे स्टार्टेड ट्राइंग हार्डर। वहाँ उन्होंने थोड़ा हार्ड ट्राई किया और इंडिया ने 10 तो आउट किए और हमने 6 कैचेस गिराए। तो हमारे बॉलर्स को 16 प्लेयर आउट करने पड़ गए ऑस्ट्रेलिया के। कैचिंग बहुत ख़राब रही इंडिया की। मे बी पिंक बॉल की साइटिंग में और अपीयरेंस में हो सकता है थोड़ा इशू, लेकिन जो कैचेस हमने ड्रॉप किए हैं वो बहुत ही इजी कैचेस थे। वो कैचेस ड्रॉप नहीं होने चाहिए थे और उनकी टेल वैग कर गई है। 80 रन बना लिए। हमारे पास बहुत अच्छा चांस था 100 रन की लीड लेने का और हम ऑस्ट्रेलिया को मैच से बिल्कुल बाहर कर सकते थे। अभी भी मैच इज इन इंडियाज कंट्रोल, बट जो उनकी टेल वैग करी है दैट इज, ये इंडिया की बहुत बड़ी प्रॉब्लम रही है हमेशा से। और आप जैसे देखेंगे जब पेन खेल रहा था तो शमी का जो स्पेल था उसमें बहुत उसकी इंटेंसिटी बिल्कुल लो थी। तो टेस्ट क्रिकेट मतलब आप कभी भी अपना जो लेवल है वो बिल्कुल ज़रा सा भी डाउन नहीं कर सकते हैं। थोड़ा डाउन करते हैं और टीम पकड़ लेती है आपको। तो वही शमी ने थोड़ा हल्की बॉलिंग करी, वाइड डाली और पेन ने वहाँ अच्छे उसको चौके लगाए, स्लिप्स के ऊपर से भी और पॉइंट में भी वहाँ। और मेरे को एक क्या लगता है, जब यादव ने एक ही ओवर में 2 विकेट निकाल दिए थे तो मेरे ख्याल से उसको 2 या 3 ओवर का स्पेल और करा देना चाहिए था। मतलब राउंड द विकेट आकर मे बी वो स्टार्क जो 2 लेफ्टी आने थे वहाँ स्टार्क का विकेट ले सकते थे। और उस पीरियड में अश्विन ने मतलब एक ये थोड़ा सा माइंडसेट हो जाता है कि हम ऊपर वाले बॉलर्स को डिफरेंट बॉलिंग करते हैं एंड नीचे वाले बॉलर को हम थोड़ा ज़्यादा ट्राई करने लग जाते हैं। तो वो लेग स्पिन भी कर रहा था और मतलब उस टाइम उसके बहुत ज़्यादा ही वॉज ट्राइंग अ लॉट, बहुत वेरिएशन था जिसकी ज़रूरत नहीं थी। और थोड़ा फील्ड भी प्लेसिंग को हम देख सकते हैं क्योंकि जो टिम पेन है वो मस्कुलर बैट्समैन नहीं है, मतलब ही कैन नॉट जस्ट ब्लास्ट द बॉल। तो उसके लिए भी हम फील्ड को थोड़ा ऊपर रख के कर सकते थे, मतलब उसको हम बोल सकते थे दैट यू शुड प्ले अ गुड स्ट्रोक फॉर अ बाउंड्री। लेकिन हमने उसको बहुत ज़्यादा इजी सिंगल्स दिए। और फिर ऑस्ट्रेलिया के ग्राउंड्स बड़े होते हैं और वहाँ के जो प्लेयर्स हैं दे नो, मतलब हमने इतने डबल्स नहीं लिए, उन्होंने बहुत डबल्स लिए जबकि फील्ड खुली हुई है उसके बावजूद भी। तो एक ये भी इंडिया का थोड़ा ड्रॉबैक रहा है यहाँ पर। और वही कोहली बिल्कुल मैच में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व था, लेकिन आप देखेंगे जब शमी बॉल ख़राब कर रहा था तो उसको आके उसको बोलना पड़ा अपनी लाइन को थोड़ा विकेट्स में करें, विड्थ ज़्यादा दे रहा है, थोड़ी शॉर्ट कर रहा है तो वो उसको ईजी हो रहा है। अब शमी इज़ अ सीनियर बॉलर इन द टीम, तो उसकी भी इंटेंसिटी फ्रॉम द मॉर्निंग टिल द डे एंड्स वही हाई लेवल की रहनी चाहिए। हम थोड़ी इंटेंसिटी जैसे ही हमारी नीचे होती है वो टीम को मौका मिल जाता है निकलने का। हमको 140-150 पे आउट करना चाहिए था एंड हमारी लीड होनी चाहिए थी 100, बट वट एवर। अभी वी हैव अराउंड 50 रन्स एंड नाउ इट्स ऑलमोस्ट लाइक वी आर ऑन 62 अहेड। तो कल मॉर्निंग में एक ही अच्छा है कि मेरे को यही लगता था शॉ या अग्रवाल दोनों में से एक थोड़ा सा जाए कम से कम 50 के आसपास तक, क्योंकि ये लोग बाउंड्रीज ले लेते हैं जब बॉल्स इनके आर्क में होती है। लेकिन पृथ्वी शॉ, वी हैव ऑलरेडी स्पोकन अबाउट हिम, उसको इशू है अंदर आती और बाहर निकलती बॉलों का जो ऑफ स्टंप पे होती है। आप देखेंगे वो टेक्निकल इशू है, ही हैज़ टू सॉर्ट इट आउट। आई थिंक he should be dropped and maybe team will decide on KL Rahul or Gill to open the innings. Then for the next day
टुमारोज प्ले इन फर्स्ट हाफ निकालना इंडिया को बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल आराम से खेल के, विकेट ज़्यादा नहीं जानी चाहिए, और हमको 2 पार्टनरशिप्स चाहिए 70 अराउंड की। मतलब हम अगर 200-225 इस इनिंग के करते हैं और 50 लगाते हैं तो 250-275 ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत मुश्किल होगा। और हमारा ऊपर का कोई बैट्समैन चल जाता है, पुजारा, कोहली, राणे या अग्रवाल 70-80 कर जाता है, तो हम अपनी लीड को 300 से ऊपर लेके जाएंगे, और फिर मतलब ऑस्ट्रेलिया ऑलमोस्ट विल बी आउट ऑफ द मैच। तो इंडिया फर्मली इन द ड्राइवर सीट, इंडिया हैज़ टू कंट्रोल इट। ऑस्ट्रेलिया को वापस आना है तो दे हैव टू बोल एक्सेप्शनली वेल, दे हैव टू बोल्ड आउट इंडिया अराउंड 100 और 125। तो उनके लिए जो सेफ टारगेट होगा वो 180-200 तक का उस टारगेट होगा, जिस पे वो थोड़ा सा कंफर्टेबल फील करेंगे। लेकिन अगर जैसे ही 250-275 तक टारगेट जाएगा, वहाँ पे उनके लिए मुश्किल हो जाएगी। सो वी फील इंडिया कल भी अच्छा करेगी, और कल फुली कंट्रोल द गेम एंड देन प्रोसीड। एडिलेड में हमारा रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा है, हमने वहाँ पे ऑलरेडी 2 मैच जीते हुए हैं 2003 में, इन द लास्ट ईयर एज वेल, ऑन द लास्ट टूर। सो होपिंग फॉर द सेम रिजल्ट हेयर, and it will be a very great start to the series. Believe that we can win this one also. So it will be a great achievement for Indian team. So that was my analysis. Thanks. We'll meet again after tomorrow's game. Thanks. Thank you.